वालेकुम स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में होमोलोगस सीरीज पढ़ा था। उसमें अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस पर डिस्कशन किया था और हमने उसके जो है सीरीज पढ़ी थी। उसके नाम जो होते हैं जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और इस तरह इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस पे बात की थी। आज हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो हम सबसे पहले लेते हैं अल्केन्स। देखें जैसे अल्केन्स, अल्केन ANE LEL, देखिए डिफरेंस क्या है, ANE, S तो उसका प्लूरल है, इस वजह से। अब सबसे पहले लेते हैं मीथेन। मीथेन, जब मीथेन लेंगे तो आप इसका स्ट्रक्चर हम किस तरह बनाएंगे। हमने देखे पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था। लास्ट लेक्चर में इसका फार्मूला क्या था, CH4। जब CH4 था, देखें एक कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से ये फिल हो गई, यानी चारों वैलेंसीज इसकी कार्बन से फिल हो गई थी। इसी तरह ईथेन, इसका फार्मूला क्या था, C2H6। जनरल फार्मूला था CnH2n+2। तो देखेंगे इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन, इस कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और कार्बन की एक वैलेंसी कार्बन टू कार्बन सेटिस्फाई कर रही है और ये सिंगल बॉन्ड आ रहा है। हमने बात की थी अल्केन्स में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आता है। ये सिंगल कोवलेंट वाला जो उसको डिफरेंशिएट कर रहा है अल्कीन और अल्काइन से, वो ये वाला सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह अब हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं हेप्टेन। देखिए हेप्टेन का क्या है, यानी 7 कार्बन है, 4 5 6 7, और इसके अंदर देखें कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन कौन से बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ये शो कर रहा है ये अल्केन फैमिली का मेंबर है और सिंगल कोवलेंट के कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और ये देखें ये इसकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हुई है, हाइड्रोजन से। ये देखें हम सिंपल सा अल्केन्स का जो ये सिंपल स्ट्रक्चर है वो ये है। इसमें कुछ परेशानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वजह ये है कि सिर्फ डिफरेंस क्या है, कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और बाकी हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। इसका जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला जो है हेप्टेन का जनरल फार्मूला क्या है, C7H12, यानी कि H16। देखें अब 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन 16 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका मतलब है अभी कहीं गड़बड़ हो गई है। तो हम चेक दोबारा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, यानी कि C7H14+2 16। तो 16 हाइड्रोजन इधर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, देखें 6, ये 7, ये 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये देखें इस तरह आपको काउंट करना है। उस तरह ये मैंने जो कैलकुलेशन कर ली है और ये बना लिया था, लेकिन आपको सिंपल सा बात है कि वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन। हमने क्या करा था, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन नहीं लगाए थे। तो एक एक्सपीरियंस आपको ये भी हो गया कि इसको किस तरह हमें कैलकुलेट करना है, किस तरह काउंट करना है। हम आगे चलते हैं। ये तो मेरे ख्याल से आप मीथेन से लेकर डीकेन तक सब कर लेंगे, यानी एक कार्बन वाली चेन से लेकर, ये चेन कहलाती है, और 10 कार्बन वाली चेन तक आराम से कर लेंगे। अब हम आते हैं अल्कीन की तरफ। अल्कीन जो है वो उसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है कार्बन टू कार्बन। तो देखें अल्कीन से, तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2n, और कौन सा बॉन्ड होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। और क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अनसैचुरेटेड है इसी वजह से कि इसके कार्बन टू कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड है। तो अल्कीन्स हमें पता है ये इथीन से शुरू होता है। इथीन का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, देखिए ये इथीन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब आप देख सकते हैं 1 2, ये देखें 1 2 3 4, 1, देखें
अभी अभी कहीं देखें गड़बड़ क्या हुई, अभी गड़बड़ क्या हुई है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। 2 वैलेंसी ये फिल की इसने, एक वैलेंसी ये फिल की, एक वैलेंसी ये फिल की, 2 वैलेंसी ये फिल की, एक वैलेंसी ये फिल की, तो इस तरह फार्मूला बन गया C2H4। आप इधर रख दें, देखें इधर आप n की जगह 2 रखेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, 2 2 2 जा 4। इसी तरह इथीन के बाद है प्रोपीन, अब प्रोपीन की तरफ जाएंगे, देखेंगे एक डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन टू कार्बन सिर्फ एक डबल बॉन्ड रहेगा। अब बाकी देखें 2 वैलेंसी है 3 4 2 3 4 1 2 3 4। अब आप ये देख सकते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला क्या बना, CN की जगह आप रखेंगे 3 2 जा 6, H6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ गया और बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन, फिर कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, बस 4 इसके साथ 4 दूसरे एटम अटैच होंगे, दूसरे 4 एटम अटैच होंगे या दूसरे 4 से शेयरिंग करेगा। देखिए ये वाला कार्बन, ये इस कार्बन से दो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर पेयर बनाना है, 2 वैलेंसी ये सेटिस्फाई हो गई, तीसरी ये सेटिस्फाई हो गई, चौथी ये सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह 1 2 3 4 ये हो गई। इसी तरह प्रोपीन्स के बाद हम थोड़ा बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं, तो वो ले लें, वही हम हेप्टेन, चले हम ऑक्टीन ले लेते हैं। ऑक्टीन का मतलब है 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 देन 8। अब 8 है, आप कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ले लें, कहीं भी ले लें, तो हम ले लेते हैं ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये ले लेते हैं, कोई कहीं भी ले लें। अब आप देखें हाइड्रोजन 1 2 3 और 4 ये रहा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4। अब ये देखें हर कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच हुआ है और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल करी हुई है। इस फार्मूले के C8 H16 हो जाएगा, 8 2 16। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया ऑक्टीन। इस तरह आप डिकीन तक ड्राइव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपका समझना आसान हो गया होगा। डबल बॉन्ड आगे, डबल बॉन्ड एक आएगा, आखिर में नेमिंग के आखिर में EN लगेगा। इसकी नेमिंग हम पढ़े हैं कैसे, इथीन, अल्कीन की बात कर रहा हूं मैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन एंड डीकीन। इस सिंपल होमोलोगस सीरीज के सिंपल जो है चेन बना दी गई है। इसके आगे भी थोड़ा सा टिपिकल, इतना आसान नहीं, टिपिकल है, लेकिन वो जैसे अगर हम ये प्राइमरी कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में आ जाएगा तो आगे करना में हमने अल्केन और अल्कीन्स का स्ट्रक्चर फार्मूला किया था और थोड़ा उस पर डिस्कशन किया था, क्योंकि हम होमोलोगस सीरीज करते आ रहे हैं। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे अल्काइंस की। अल्काइंस जो है, ये जो होमोलोगस सीरीज की फैमिली है, इसके अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यूज किया जाता है। कौन सा बॉन्ड यूज किया जाता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अल्काइंस, KYNE। अच्छा, अब इसका जो कौन सा जो इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2 और इसको कौन सा बॉन्ड इस्तेमाल किया जाता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इस्तेमाल किया था। और ये क्या है, अनसैचुरेटेड। ये हमने पहले बात कर चुके हैं, मैंने आपके सिर्फ रिवीजन के तौर पे लिख दिया है। अब इसका एक पहला कंपाउंड ले लेते हैं। इसका पहला कंपाउंड है इथाइन। कम से कम 2 कार्बन यूज होते हैं इसका, इथाइन। अब इथाइन का जो इस हिसाब से आपका स्ट्रक्चर इस जनरल फार्मूले से बने तो वो ये बनेगा C2 यानी NDR2 4। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, देखें, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और ये एक हाइड्रोजन हो गया। इसी तरह आप ले लो प्रोपाइन। अब प्रोपाइन में क्या है, C3H3 2 6 6 -2 4 6 -2 4 C3H4। अब देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एक कार्बन, ये देखें ये वैलेंसीज इस तरह फिल होंगी। ये देखें 1 2 3 4 और कार्बन 1 2 3 कार्बन 3 कार्बन और ट्रिपल कोवेलेंट, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इससे थोड़ा सा हम कोई बड़ा एलिमेंट ले लेते हैं, तो बड़ा हम ले लेते हैं 9 यानी कि 9 कार्बन 9 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किसी भी 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ले लेते हैं। मैं ये ले लेता हूं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
सिर्फ एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड लेंगे। अब उसके बाद बाकी जो वैलेंसीज हैं आप हाइड्रोजन से फिल कर दें, ये हाइड्रोजन से आप फिल करते जा रहे हैं। यहां पर आकर थोड़ा सा आपको 1 2 3 4 यहां पर कोई हाइड्रोजन लगेगा, 1 2 3 4 यहां कोई हाइड्रोजन नहीं, यहां लगेगा हाइड्रोजन। और इसका स्ट्रक्चर, इसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा ये आप देख सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला ये बनेगा कि 9 9 to the 18 18 minus 2 16 हाइड्रोजन 16 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। इस तरह ये क्या बन गया, 9 प्रोपाइन और इथाइन। हमने इस तरह अल्काइन के बना दिया। और अल्काइन के आप इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डीकाइन आराम से कर लेंगे। फार्मूला ये कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यूज होगा और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। ये याद होना चाहिए, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इस्तेमाल होता है, इसको लाजमी याद रखना। और ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड इस वजह से है कि इसके जो कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है और ये जो है अपनी वैलेंसीज जो है हाइड्रोजन से फिल नहीं कर रहा होता है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। और जो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये बात मैंने पहले भी बताई है, अनस्टेबल बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है जैसे अल्केन्स में। ये तो हमने कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे एक चीज और बता देते हैं आपको। ये हमने अल्कीन्स, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस का हमने किया है। अब हम करते हैं अल्काइल रेडिकल क्या होता है। देखें अल्काइल रेडिकल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी आपको हर फॉर्मूले में, हर कंपाउंड में अल्काइल रेडिकल का कहीं ना कहीं जो है असर मिलेगा। तो अल्काइल रेडिकल कैसे बनता है, जैसे नाम है, नाम क्या है, एक नाम है अल्केन, अल्केन ALKANE। ये क्या है, होमोलोगस सीरीज का, होमोलोगस सीरीज की पहली फैमिली है। क्या नाम है, अल्केन। ये ध्यान में रखें, अल्केन से वर्ड निकला है अल्काइल, अल्काइल, अल्काइल। अब इसको देखें कैसे, जैसे अल्केन मीथेन से शुरू होता है, मीथेन, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे अब, मीथाइल, मीथाइल। इसी तरह ईथेन, तो हम क्या पढ़ेंगे, ईथाइल, ETHYLE, ईथाइल। इसी तरह प्रोपेन, प्रोपेन से प्रोपाइल, प्रोपाइल। अब ये सीन क्या है, देखें सीन, ये हम अल्काइल रेडिकल पढ़ रहे हैं, अल्काइल, अल्काइल रेडिकल। आप इसको आगे हम लिख देते हैं रेडिकल। रेडिकल का मतलब ये है कि अब इसकी एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, एक अभी उस कार्बन को किसी और से अटैच होना बाकी है। तो कैसे देखें, मिथाइल, मिथाइल का जो हमने मीथेन का जो फार्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है CH4, इसका हम पढ़ेंगे CH3, इसका क्या पढ़ेंगे C2। अब उसके देखें इसके अंदर एक हाइड्रोजन कम होगा, अल्केन के अंदर C2 का जो फार्मूला है वो क्या है, C2H6, C2H6, ये होगा C2H5, ये क्या है C3H7। अब ये एक कार्बन जो है किसी से अटैच होना चाहेगा, वो किसी से अटैच होगा, किसी से फौरी तौर पे रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा। तो हम इसको देखें, इसी को हम देखते हैं, देखें जैसे ऐसे ही है, ये देखें, ये वैलेंसी बाकी है इसकी। अब इसके ऊपर ये यानी ये अटैच, ये किसी से अटैच होना चाहेगा। यहां पर आपने इसको एक वो लगा दिया। इसके बाद ये हो गया मीथाइल, इसको हम क्या नाम देंगे, मीथाइल। इसी तरह आप दूसरा कर लें कोई, अब इथाइल पे ही कर लेते हैं हम। इथाइल क्या है, ये देखें C2, इथाइल होता है C2H6। ये तो देखें ये इस तरह करा। अब ये जो है ना, ये यहां पर कुछ नहीं लगा हुआ, ये रेडिकल है, ये फौरन किसी से अटैच होना चाहेगा, इसलिए इसको अल्काइल रेडिकल कहा जाता है। इसीलिए इसको ये देखें, ये किसी से अटैच होना चाहेंगे, कोई इसको अटैच करना चाहेगा, यानी कि अभी ये
जो है अनफिल्ड पड़े हुए हैं और ये फौरी तौर पे किसी से अटैच होंगे। इस तरह बहुत सारे मिलियंस कार्बन ये मिलियंस कंपाउंड बना लेते हैं, इसीलिए इसको अल्काइल रेडिकल कहते हैं। आप देखें ये सिर्फ अल्केन में होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइन, डिकाइल। मैं अल्केन फैमिली के पहले मेंबर पढ़ता हूं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। अब इसके रेडिकल क्या होंगे? मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइन एंड डिकाइल। अच्छा स्टूडेंट, अब जो है मेरे ख्याल से हमने अल्काइल